आयुपैक हम लोगों ने पूरा जो देख लिया था बेटा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जीओसी का अगला टॉपिक जो होता है दैट इज आइसोमेरिज्म। तो अगला पार्ट है हमारा आइसोमेरिज्म। समझे आइसोमेरिज्म है क्या बेटा? आइसोमेरिज्म का मतलब यूं है कि ऐसा फार्मूला या ऐसा स्ट्रक्चर जिनमें स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, ये ऐसी प्रॉपर्टी। या यू इससे बेहतर सबसे बेहतरीन डेफिनेशन ऐसा दे सकते हैं बेटा हम लोग कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है ना बेटा। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा बेटा? सेम, बट at least one property is different। एक प्रॉपर्टी एटलीस्ट कैसे हो बेटा? डिफरेंट। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? आइसोमेरिज्म। ठीक है, इतना सफिशिएंट है अभी के लिए। अब देखो जनाब, जैसे मान लो मैं एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी डिफरेंट का मतलब क्या है, जैसे ध्यान से समझो। मान लो मैंने लिखा C2H6O। आपको तो क्लियर है बेटा ये C2H6O दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये क्या बेटा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन मैं अगर इसको ऐसा लिख रहा हूं, देखो जरा, CH3CH2OH दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला। और एक और यहां पर मैंने ऐसा लिखा CH3OCH3 दिस इज आल्सो स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा है तो ये दोनों क्या है बेटा? ये है दोनों स्ट्रक्चरल फार्मूला। यहाँ पर ये क्या है? दोनों स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये क्या है? दोनों स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये क्या था? मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा है? सेम। स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसा है? डिफरेंट। लेकिन इससे भी बेहतर मैंने डेफिनेशन कुछ और दी। ये ना बोलते हुए कुछ और बोला मैंने। देखो मैंने क्या बोला, मैंने यूं बोला कि जैसे मान लो यहाँ पर ये बेटा अल्कोहल है। अल्कोहल पता है बेटा रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड होता है, ये लिक्विड है। जबकि पता है यही सेम ये रूम टेम्परेचर इधर है बेटा, ये रूम टेम्परेचर पर गैस। ठीक है, दूसरी बात अगर पता है मैं इस इथाइल अल्कोहल की CH3CH2OH की रिएक्शन सोडियम से कराऊं तो पता है ये हाइड्रोजन रिलीज करेगा और ये ऐसा बनेगा ETONA और वो लोग क्या रिलीज कर देगा? H2 हाइड्रोजन रिलीज। रिएक्शन हुई यार, सिंपली यहाँ Na आ गई और ये Et मतलब ये C2H5 ET लिखा जाता है। इधर देखो आप जरा, मान लो इसकी मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ CH3OCH और इसकी रिएक्शन में करा रहा हूँ सोडियम से। ध्यान रखना नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं होगी। एक और रिएक्शन देखो, तीसरी रिएक्शन में मान लो मैंने ऐसा लिख दिया, ऐसा CH3CH2OH प्लस HR, इसकी रिएक्शन करा और मुझे ये मिला CH3CH2I है ना। और इधर पर यहाँ पर जो रिएक्शन करा तो CH3OCH3 और यहाँ रिएक्शन करा है HR, तो यहाँ मुझे मिला CH3I। ठीक है, तो बेटा यार यहाँ ये एक्सेस वाली कंडीशन है। ठीक है, वो अभी आप बहुत ज्यादा इसमें ना जाएं, अभी बस सिंपली ध्यान रखिए कि यहाँ पर भी आयोडाइड है ना, यहाँ पर भी आयोडाइड है। अब आप खुद ही देखो ना इन दोनों कंडीशन में मैंने क्या लिखा? एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी इज डिफरेंट। एक प्रॉपर्टी क्या हो बेटा? डिफरेंट। अब आप यहाँ पर देखोगे तो खुद को ही नजर आ जाएगा यहाँ एक प्रॉपर्टी क्या तीन प्रॉपर्टी डिफरेंट नजर आ रही है। दैट्स व्हाई बोथ आर द आइसोमर्स टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए बेटा? आइसोमर्स हुए। क्या ये समझ में आ गया आपको? आइसोमर्स क्लियर हो गए? अब आप ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर आइसोमेरिज्म के टाइप बता रहा हूँ। आइसोमेरिज्म के हम लोग यहाँ पर पॉइंट्स देख रहे हैं तो दो टाइप होते हैं बेटा आइसोमेरिज्म। एक होता है बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या बेटा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसी को कई बार यूं बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। क्या बेटा? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। और एक है बेटा यहाँ पर, एक तो स्ट्रक्चरल होता है, एक और होता है बेटा यहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कौन सा था बेटा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो दो अलग अलग हुए बेटा, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा कौन सा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म।
या स्ट्रक्चरल को क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। अब बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में अलग अलग है प्रॉपर्टी, जैसे पहला है बेटा चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा है मेटामेरिज्म, कौन सा, मेटामेरिज्म, चौथा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, पांचवा है टॉटोमेरिज्म, छठा है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ये सारी आइसोमेरिज्म जो है बेटा यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि किसमें क्लासिफाइड कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में तीन होती है बेटा, ऑप्टिकल, वैसे अभी सब मैं कॉमन लिख रहा हूँ, बाद में लिखेंगे हम लोग, एक और होता है ज्योमेट्रिकल और एक होता है बेटा यहाँ पर कॉन्फॉर्मेशन। तीन आइसोमेरिज्म है जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, समझ लो। मैं अभी इसको डिफाइन कर रहा हूँ, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब क्या है। जब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन हुई बेटा, या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन हुई कि जब स्ट्रक्चर डिफरेंट, जब स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी, we can be said as it is the type of structural isomerism, or we can be said as it is the type of constitutional isomerism। ठीक है, जब स्ट्रक्चर कैसे बेटा डिफरेंट, उसमें अलग अलग है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इधर तीन है बेटा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। अब बेटा इसमें से हम लोग एक एक करके सारी आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम लोग पढ़ेंगे चेन। अच्छा, इनको शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं, जैसे चेन आइसोमेरिज्म में सीआई लिखते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म को पीआई लिखते हैं, मेटामेरिज्म को मेटामेरिज्म भी बोलते हैं, फंक्शनल को एफआई लिखते हैं बेटा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म को टॉटोमेरिज्म, और ये आरसीआई रिंग चेन आइसोमेरिज्म ऐसा लिखा जाता है। क्या समझ रहे हो आप? ठीक है, चलो बेटा ध्यान से देखना। अब हम लोग बात कर रहे हैं सीआई। सीआई क्या? चेन आइसोमेरिज्म। देखो चेन आइसोमेरिज्म में मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, कुछ ऐसा है C5H12। बता बेटा C5H12 लिखा मतलब दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये क्या है बेटा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में मैं दो चीजें बना सकता हूँ। एक बेटा 5 कार्बन आपको बनाना है, क्या मैं ऐसा ड्रॉ कर सकता हूँ? ये लो 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन, ये ड्रॉ कर दी। या क्या मैं इन्हीं 5 कार्बन को ऐसे ड्रॉ कर सकता था? ये लो 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5। अब आप जरा देखो यहाँ पर इन दोनों में क्या अलग अलग स्ट्रक्चर, ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना आप जब भी चलो मैं पहले इसमें देखो, इसमें ध्यान दो, ये है बेटा सीआई। सीआई की प्रॉपर्टी क्या क्या है वो आप ध्यान से बताना, खुद ही बताना। पहली बात, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम मिला, अरे दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो वही है C5H12, दैट्स व्हाई हमने कहा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा है? सेम। अच्छा बताओ, मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, क्या दोनों का सेम है? हाँ सेम है, DU सेम है। चलो तीसरा, DU के बाद मैंने यहाँ पर यूं कह दिया कि इन दोनों में आयुपैक कैसा? डिफरेंट। कैसा है बेटा? डिफरेंट। आयुपैक डिफरेंट है, ठीक है। और अगर आयुपैक डिफरेंट पार्ट है तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं आइसोमेरिज्म को शो। ध्यान रखना कभी भी जब आयुपैक सेम होना बेटा, हमेशा ध्यान रखना, ये जो मेरा शब्द है वो ध्यान रखना, आयुपैक अगर सेम है, ठीक है, तो उसको आइडेंटिकल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल। मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, एक्सेप्ट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ऐसा फॉलो मत करना, मैं यहां सिर्फ लिख रहा हूं दैट इज फॉर ऑल काइंड ऑफ फार्मूलास। मतलब बेटा जब भी आपको आयुपैक सेम मिले, आयुपैक कैसा मिले? सेम मिले, तो समझ लेना कि वो आइडेंटिकल है। वो कैसा है? आइडेंटिकल। मुझे बताओ क्या ये दोनों आइडेंटिकल है? नहीं है। देखो इसका फार्मूला बताओ क्या है? 1 2 3 4 5 आयुपैक फार्मूला। तो बेटा ये हो गया पेंटेन। अच्छा इसका क्या?
1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन, है ना। बताओ आयुपैक कैसा है? डिफरेंट, इसलिए लिखा है डिफरेंट। अच्छा मुझे ये बताओ वर्ड रूट में कितने कार्बन है? वर्ड रूट में बताओ भाई, 5 है। अच्छा बताओ वर्ड रूट में कितने कार्बन है? 4। तो बोलो वर्ड रूट कैसी होगी? डिफरेंट। मैं बेटा सीआई को डिफाइन कर रहा हूं बस, है ना। चलो और बता दो वर्ड रूट क्या है। मैंने यहाँ पर कहा ये जो बाहर निकल जाता है वर्ड रूट से वो क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। क्या बेटा यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स, और सब्स्टिट्यूएंट्स में बताओ क्या है? डिफरेंट है। ये बेटा डिफरेंट। ये इस तरह से हम लोग जो है बेटा यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि क्या क्या पार्ट यहाँ पर किस तरह से वैल्यू है। क्या समझ में? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सीआई। ये सीआई की डेफिनेशन। अभी मैंने स्ट्रक्चर बनाया 1 2 3 4 5, एक और स्ट्रक्चर 2 3 4 5। अब मैं ऐसा यहाँ पर लिखता हूँ ये किस तरह से। अब देखो कभी भी चेक करना हो बेटा तो हम लोग यूं लिखते हैं बेटा, नंबर इज इक्वल टू x इंटू वाई। इस फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। x क्या है तो ध्यान रखना, वर्ड रूट या पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन है। दूसरी बात y क्या है तो ध्यान रखना, ये है यहाँ पर substituent in which carbon is present with word root। word root के साथ में जो है बेटा यहाँ पर क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट हो, कार्बन उसके साथ प्रेजेंट हो, तब उसे। ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, देखो आप जरा ध्यान से देखना क्या बोला मैंने। x और y क्या है आप बताओ। x मतलब बताओ, x का मतलब है यहाँ पर जो वर्ड रूट में कार्बन है उनके नंबर है, और बताओ y क्या है बेटा, तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं विद कार्बन, जो प्रेजेंट विद कार्बन इज प्रेजेंट विद वर्ड रूट, जो वर्ड रूट के साथ है। मतलब समझाओ जरा, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। एक बात बताओ, ये बेटा यहाँ पर बताओ वर्ड रूट में कितने कार्बन है? 5। अच्छा बताओ वर्ड रूट में कितने कार्बन? 4। यहाँ पर बताओ ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब ये मैंने जो बताया, क्या ये x है? y बताओ 0, कुछ नहीं है। यहाँ y बताओ, ये तो x हुआ बेटा, y बताओ यहाँ पर क्या है? 1। अरे आया समझ में? तो बेटा आप दोनों को यहाँ पर एक साथ रखिए, x और y, मतलब ये इस तरह से। x y क्या है? 50। यहाँ पर बताओ x y कितना? 41। तो बेटा जब भी ये डिफरेंट आ जाए तो समझ लेना ये CI है, चेन है। क्या ये चेन है? जैसे एक और एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से समझना। ये जैसे मान लो ये ऐसा है और यहाँ OH है, और एक और मैंने रखना मान लो ये और यहाँ पर ये OH है। बताओ इसमें, बताओ मुझे ये जो स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5 है, ये x है, y बताओ 0, एक मत लिख देना। अरे y 0 लिखो, कारण क्या है बताओ? मैंने क्या लिखा, कार्बन होना ही चाहिए सब्स्टिट्यूएंट में जो कार्बन इससे अटैच हो लैटरल चेन से, तब बोलोगे बेटा आप, है ना। तो यहाँ पर तो नहीं लिखो। अच्छा बताओ x बताओ कितने? 1 2 3 4 5, ये बेटा 5। y बता दो 0। बताओ ये 50, ये ऊपर वाला क्या आ रहा है? 50। अच्छा नीचे वाला भी क्या आ रहा है? 50। तो बेटा यहाँ दोनों की जगह 50-50 आ रहा है, मतलब सीधी सी बात है, हम लोग कहेंगे कि ये CI तो नहीं है, ये CI नहीं है। क्या समझा? ध्यान से समझना, मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। x और y अगर सेम हो, x और y सेम हो तो समझ लेना कि ये जो है दिस इज द एग्जांपल ऑफ PI। और अगर x और y डिफरेंट हो तो समझ लेना बेटा दिस इज द एग्जांपल ऑफ CI। ये CI और PI के लिए पॉइंट है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर मैं जैसे बात कर रहा हूँ बेटा कि जैसे एक एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है। ये कुछ मैंने एग्जांपल सीखे बेटा। फर्स्ट एग्जांपल तो देखो आप जरा, x बताओ बेटा कितना है? 5, y बता दो 0। अच्छा बताओ इसमें x बता दो 4,
y बता दो y। क्या ये 50 आ रहा है और ये 41 आ रहा है? बताओ जब ये डिफरेंट आता है तो ये हुआ CI। क्या हुआ? CI। जब डिफरेंट आए तो CI, सेम आए तो PI। चलो इसमें देखो, बोलो x इज इक्वल टू 1 2 3 4, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 1। लेकिन बेटा एक बात बताओ, आइसोमेरिज्म में IUPAC, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में IUPAC डिफरेंट होता ही है। लेकिन यार देखो यहाँ पर इसका IUPAC 1 मिथाइल ब्यूटेन, आई एम सॉरी 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका भी क्या है 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये तो दोनों का सेम, मतलब ये क्या है आइडेंटिकल। ये आइडेंटिकल है बेटा, कभी भी ऐसा मत बोलना है कि दोनों जो है यहाँ पर भी ये 41 आ रहा है, यहाँ पर भी 41 आ रहा है। बेटा 41 तो आना चाहिए, मतलब नंबर सेम तो आना चाहिए। ध्यान रखना, नंबर को सेम आना चाहिए, बट मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ IUPAC डिफरेंट होना चाहिए। IUPAC कैसा होना चाहिए? डिफरेंट। तो ही हम लोग कहेंगे कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ PI। तभी ये PI का एग्जांपल है जब IUPAC कैसा है? डिफरेंट। चलो समझते हैं इधर। इसमें देखो आप जरा, यहाँ क्या है, कितने कार्बन है? 5 और एक 51, और एक पेरेंट चेन में 5 है और एक सब्स्टिट्यूएंट। बताओ इसमें क्या? 6 और 0, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट तो है ही। बताओ क्या ये दोनों अलग अलग है? और जब ये दोनों अलग अलग होते हैं, जब ये और ये दोनों अलग अलग है, तो क्या हम लोग कहें दिस इज द एग्जांपल ऑफ CI? ये CI का एग्जांपल। फिर देखो आप जरा, पेरेंट चेन में कितने हैं? यहाँ 4 और बोलो 0, यहाँ बोलो 3 और यहाँ 1। दिस इज द एग्जांपल ऑफ CI। ये CI का एग्जांपल। जब डिफरेंट आए तो CI। चलो यहाँ देखो, मैं नंबरिंग कर लूं बेटा, जैसे ये 1 2 3 4 5, ये देखो 1 2 3 4 5। यार ये तो IUPAC सेम मिल रहा है दोनों में, और IUPAC सेम हो तो क्या है? ये आइडेंटिकल है। IUPAC जब जब सेम हो बेटा हम लोग कहेंगे आइडेंटिकल है। बताओ बेटा इसमें दोनों में। अब जब देखो ध्यान से चीज, इसमें अगर आप कार्बन काउंट करो कितने हैं टोटल, तो 4 और 4 8, टोटल 8 कार्बन है। कितने कार्बन है बेटा? 8। लेकिन इसमें जब देखो आप टोटल कार्बन है 9। बताओ दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है क्या? नहीं है। यहाँ C8 वाला और यहाँ क्या है? C9 वाला। जब यहाँ C8 और ये C9 है, मतलब डेफिनेटली मॉलिक्यूलर फार्मूला तो अलग अलग है। और जब मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग अलग हो तो फिर किस बात का आइसोमेरिज्म? ये तो आइसोमेरिज्म हो ही नहीं सकता 6 वाला। तो फिर ये है क्या? देखो यार इसमें CH2 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? CH2 का। जिन लोगों को क्लियर नहीं हुआ ये देखो जरा, यहाँ CH लिखा हुआ, यहाँ C लिखा हुआ, यहाँ CH लिखा है, यहाँ C लिखा है, तो CH2 का जो डिफरेंस हुआ, तो बताओ ये दोनों अगर CH2 का डिफरेंस हुआ तो ये क्या बेटा? होमोलॉगस है। क्या बेटा? ये होमोलॉगस है। दोनों होमोलॉग रिप्रेजेंट क्या करता है? क्या समझ में आया? तो बोथ आर द होमोलॉगस टू ईच अदर, क्योंकि बेटा यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है? CH2 का। मैं पढ़ा चुका हूँ होमोलॉगस सीरीज क्या होती है। नेक्स्ट देखो आप, अगर मैं बात करूं टोटल रिंग में कितने कार्बन है? 6 और सब्स्टिट्यूएंट 2 है। रिंग में कितने कार्बन है? 6, सब्स्टिट्यूएंट एक ही है। बोलो एग्जांपल किसका होगा? CI का। दिस इज द एग्जांपल ऑफ CI। अगला देखो आप जरा, यहाँ पर कितने हैं? 5 और 0, यहाँ पर बताओ 6 और 0। बोलो क्या ये अलग अलग है? हाँ अलग अलग है। लेकिन थोड़ा सा एक बार नजर डालो आप, ध्यान से देखना कितने कार्बन है? 5। कितने कार्बन है? 6। और बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला ही अलग अलग है। लेकिन हाँ दोनों में CH2 का डिफरेंस है। इसका एग्जांपल है होमोलॉगस। इसका एग्जांपल है होमोलॉगस। बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए ना, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला ही अलग अलग है। इसमें 5 कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है, तो बेटा डेफिनेटली यहाँ पर हम लोग कहेंगे जब मॉलिक्यूलर फार्मूले ही अलग अलग हैं तो आइसोमेरिज्म का सवाल। बेटा आइसोमेरिज्म के लिए सबसे पहली कंडीशन पता है क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना ही चाहिए। जब तक मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होगा तब तक आइसोमेरिज्म हो ही नहीं सकता। चलो और देखो, इसमें देखो आप जरा, यहाँ पर बताओ du कितना है? 2 है। यहाँ du बताओ, यहाँ पर du 1। कैसे पता है? समझ में आया? यहाँ 2 रिंग है इसलिए du 2 है, यहाँ du 1 है। और आइसोमेरिज्म में ध्यान रखना du सेम होता है। कहने का मतलब समझो, मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख देता हूँ जिनको आप चेक करके आइसोमेरिज्म पहले ढूंढोगे। देखो क्या करना है, कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल में सबसे पहली बात मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए और du सेम होना चाहिए।
तो समझ लेना बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और डीयू सेम होना चाहिए तो ये आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अदरवाइज अगर इनमें से कोई चीज अलग है, मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग है या डीयू अलग अलग है, ठीक है ना, तो बेटा कभी भी आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। एक और चीज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आईयूपैक सेम, आईयूपैक सेम, तो ध्यान रखना वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। जब आईयूपैक सेम हो तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। आईयूपैक सेम होगा तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करेगा कैसे बेटा, समझ रहे हो? जैसे जरा देखो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आईयूपैक हम लोगों ने पूरा डिटेल पढ़ लिया है, यहाँ से देखना, ये देखो जरा, ये मान लो ऐसा लिखो, बताओ इसका नाम क्या है, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, है ना, ऑर्थोडाइलिन। और अब जरा देखो ऐसा करो, 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन। अब इन दोनों में देखो, 1,2 लिखा है या 1,3 लिखा है, आईयूपैक अलग अलग हो गया। और आईयूपैक अगर अलग अलग हो और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, आईयूपैक अलग अलग हो और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है। समझा? जैसे यहाँ आईयूपैक सेम, जैसे मान लो एक बात ये, और मान लो अगर मैं यू रख देता तो ये, बताओ ये 1,2 था, तो ये भी क्या है 1,2। बताओ ये दोनों का आईयूपैक के साथ सेम, और आईयूपैक सेम हो जाए तो कभी भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो ही नहीं सकते, मतलब ये सीआईपी है ऐसा कुछ भी नहीं होता। समझ में आया आपको? क्लियर हुआ? तो ओवरऑल हम लोग क्या करते हैं, जब भी ऐसा चेक करना हो तो ये बेस्ट वे है। मैं कुछ और एग्जांपल लिखता हूं, ध्यान से समझना। हम लोग एग्जांपल नंबर 9 तक पहुंच गए, ठीक है? तो बेटा यहाँ पर इन दोनों स्ट्रक्चर्स में देखो आप जरा, यहाँ पर देखो कितने कार्बन आ रहे हैं। तो बेटा हम लोग को पता है ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है, और बाइसाइक्लो में हमेशा क्या ब्रिज से नंबर ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 91 91। अरे ये एक बाहर निकला। अच्छा बताओ इसमें क्या, 1 कहीं से मिले 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बताओ बेटा कितना है 10, तो ये 10 और 0 ये 100 और 0 क्यों? तो बेटा यहाँ पर हम लोग कहें तो दो अलग अलग कंडीशन है कि एक में आपने लिया है कि 91 और एक में क्या लिया 100, मतलब वो तो दोनों डिफरेंट आए, और जब दोनों डिफरेंट आए हैं तो बताओ दिस इज द एग्जांपल ऑफ सीआई। नेक्स्ट देखो 11, मान लो ऐसा लिया। अब देखो यार इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो ये 1 ये 2 ये 3 4 5 6, तो ये 6 0 ऐसा लिखेंगे। और यहाँ जाओ देखो आप, यहाँ पर क्या ये मान लो यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 5, बोलो ये क्या 5 1 51। क्या ये दोनों अलग अलग है? और अगर ये दोनों नंबर अलग अलग है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सीआई। ये सीआई का एग्जांपल, ठीक है? और देखो आप जरा नेक्स्ट 11th वाला एग्जांपल, मान लो ऐसा लिखा, बताओ देखना क्या 6 0, यहाँ पर बताओ क्या 6 0, दोनों में 6 0 आ रहा है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। बताओ बेटा अगर ये ऐसा है तो हम लोग कैसे देखें 12th एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने ये लिखा, ये मान लो आपके पास ऐसा, और यहाँ पे इस तरह एंड ऐसा लिखा। अब देखो जरा यहाँ पर कितने 4 2 42, ये क्या 6 0। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं ये मैं कैसे लिख रहा हूँ पहले? अब जरा देखो दोनों अलग अलग है, और जब दोनों अलग अलग है तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिफरेंट है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सीआई। जब डिफरेंट हो तो सीआई, सेम हो तो पीआई। चलो 13 वाला, 13 वाले में मान लो ऐसा लिखा आपने, देखो ये ऐसा एंड ये ऐसा लिखा, अब देखो जरा इन दोनों में देखो, अगर आप देखते हो 6 0, ये भी क्या 6 0, दोनों 6 0। अच्छा इसका आयुपैक और इसका आयुपैक सेम है, क्या नाम होगा इसका आयुपैक? इसका नाम होगा बेटा यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन 1 2 3
6। देखो इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन 135, या ऐसे लिखें साइक्लोहेक्सा 135 ट्राईइन। अब इसका भी नाम वैसे ही होगा, देखो आप जरा कैसे, ये 1 2 3 4 5 6 बोल क्या है, साइक्लोहेक्सेन 135 ट्राई, या साइक्लोहेक्सा 135 ट्राईइन। तो बेटा दोनों का आयुर्वेद तो सेम है, और आयुर्वेद सेम है, तो अब बेटा यहाँ पर पीआई नहीं करना है। अब बोलो क्या करें हम लोग, इसको कर देते हैं आइडेंटिटी। बोलो भाई समझ में आ रहा है? एक और लिखता हूँ 14 का यहाँ पे ये लिखो, यहाँ लिखा सी एस, यहाँ लिखा सी एस एंड लिखा ऐसा, यहाँ लिखा सी एस, यहाँ लिखा सी एस। अब आप जरा देखो, मुझे नंबर ही करना, कैसे करूँ, डबल बॉन्ड से करूँ, चलो ये 1, ऑब्वियसली ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अच्छा इसमें अगर मुझे नंबर ही करना, क्या करूँ बताओ, क्या करूँ, यहाँ से लूँ, ये लो 1, अब इधर तो नहीं आ सकता, ये 2 3 4 5 6, क्या समझा, क्लियर हुआ? बताओ इसका आयुर्वेद कैसा है, इसका आयुर्वेद बताओ। तो 2 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सा 1 3 5 ट्राईइन, ऐसा है ना? अच्छा इसका आयुर्वेद बताओ कैसा, इसका आयुर्वेद होगा 1 6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सा 1 3 5 ट्राईइन। तो बेटा यहाँ पर दोनों में आपको समझ में आ रहा है, आयुर्वेद अलग अलग हो गया। और अच्छा बताओ इनकी वैल्यू क्या है, ये 6 2, अच्छा ये भी क्या है 6 2, बताओ दोनों में 6 2 6 2 है। अब बताओ ये क्या है, आयुर्वेद डिफरेंट है, जब आयुर्वेद सेम हो तो आइडेंटिकल होता है, अब आयुर्वेद तो अलग अलग हो गया, बताओ ये क्या, और 62 62 आया, सेम आया, मतलब पी आया, जैसे एग्जांपल ऑफ पी। बेटा जिनको समझ में नहीं आया ना, वापस इस वीडियो को रिपीट करके जरूर देखना बेटा, एक बार में काम नहीं होता है, ये आपको बार बार देखना पड़ेगा, ठीक है ना, और कॉपी अच्छे से मेंटेन करवा। चलो और आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखो अब चलो इसमें पहले कार्बन देख लो, 6 7 8 9 10, ये 5 6 7 8 9 10। अब चलो देखते हैं, आपको तो पता है बेटा ये क्या बाइसाइक्लो कंपाउंड, बाइसाइक्लो में था बड़ी चेन, ये तो बेटा यहाँ पर ब्रिज हेड ये रहा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर देखो आप जरा कैसे लिखोगे, ब्रिज हेड ये रहा, बोलो क्या लिखूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। बताओ बेटा क्या लिखोगे इसके लिए, 91। अच्छा इसके लिए क्या लिखोगे, इसके लिए लिखोगे 8 2, अरे दो चेन है ना साइड चेन, और टोटल 8 है इसमें, तो एक में 91 और एक में 82। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिफरेंट है बेटा, डिफरेंट है तो सी है, क्या ये सी है। नेक्स्ट 16th एग्जांपल, 16वां एग्जांपल देखो, मान लो ऐसा लिखा है, ध्यान से देखो, ये लो ये OH एंड एक और लिखा है ये ऐसा, ये लिखा है CH2OH। अच्छा बताओ इसमें क्या 60, अरे ये सब्स्टिट्यूएंट यहाँ काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसके पास कार्बन है, मैंने बताया था वाई क्या होता है, वाई वो होता है बेटा जो पेरेंट चेन के साथ में कार्बन हो, वो वाला वाई होता है, यहाँ कोई कार्बन कंटेनिंग ग्रुप हो। अब बताओ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हो जाएगा 5 1, क्योंकि ये तो है ना कार्बन, तो 5 1, और यहाँ क्या है 5 6 0, बोलो दोनों अलग अलग है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ CI, ये भी CI का एग्जांपल। और देखो आप नेक्स्ट, ये ऐसा, अब देखो आप जरा इस पेरेंट चेन में 1 2 3 4 5 6 6 और 3 63 है, इसमें देखो आप जरा 1 2 3 4 5 6 है, और बोलो 2 6 2 और 6 3, बोलो किसका एग्जांपल है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ CI। डिफरेंट है, डिफरेंट जहां होते हैं CI। नेक्स्ट एग्जांपल बोलो क्या है इसमें
61 61 यहाँ बता 62 62 बोलो क्या है CI बोलो बेटा दोनों क्या है आइडेंटिकल है कैसे आयुर्वेद सेम है इनका देखो इसका नाम क्या है इसका नाम है बेटा 1 मिथाइल क्यूबेन 1 मिथाइल क्यूबेन अच्छा इसका नाम क्या है सेम 1 मिथाइल क्यूबेन तो बेटा ये क्या है आइडेंटिकल ये आइडेंटिकल 21 20 वाले एग्जांपल मान लो ऐसा लिख लिया मैंने चलो इसमें देखो आप जरा स्पाइरो कंपाउंड है नंबरिंग हमेशा स्मॉल से 1 2 3 4 5 6 7 7 0 है अच्छा यहाँ क्या 1 2 3 4 5 6 7 7 0 दो जगह 7 0 7 0 लेकिन एक में डबल बॉन्ड 4 5 के बीच में एक में डबल बॉन्ड 1 2 के बीच में जिसका एग्जांपल आ ये है किसका एग्जांपल है ये है ना ये 2 कार्बन या 3 कार्बन ध्यान रखना ये कभी भी CI शो नहीं कर सकते लेकिन मान लो 4 कार्बन क्या ये CI शो कर सकते हैं हाँ कर सकते देखो ये एक और एक और ऐसा है अब देखो यहाँ पर अगर वैल्यू लिखना हो तो 4 0 अरे 4 और इलेक्ट्रल चेन तो कुछ है नहीं सब्स्टिट्यूएंट है नहीं अच्छा इसमें क्या लिखोगे 3 1 31 बोलो दोनों अलग अलग है और दोनों अलग अलग है मतलब दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिफरेंट मतलब ये CI है मतलब कहने का मतलब अगर कोई हाइड्रोकार्बन जिसमें एक कार्बन हो 2 कार्बन हो 3 कार्बन हो दे नेवर बी शो CI वो CI शो नहीं करता है लेकिन अगर कार्बन के नंबर 4 हो गए या उससे ज्यादा हो गए दे कैन शो CI तब वो CI जो है वो शो कर सकते हैं क्या आपको समझ में आ रहा है कि कब शो होता है और कब शो नहीं होता है अब इसके बाद में हम लोग जो दूसरा पार्ट पढ़ेंगे दैट इज द PI वैसे PI मैंने इसमें साथ साथ में बताया लेकिन थोड़ा अलग से होगा ठीक है देखें आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने चेन आइसोमेरिज्म देख लिया था चेन आइसोमेरिज्म के बाद नेक्स्ट आइसोमेरिज्म है वो देखते हैं दैट इज द पोजीशन आइसोमेरिज्म कौन सा बेटा जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं बेटा PI क्या लिखते हैं PI अब आप ध्यान से समझना बेटा पोजीशन आइसोमेरिज्म में होता क्या है जैसे मान लो मैं 2 मॉलिक्यूल ले रहा हूँ एक ऐसा ये लो और एक यहाँ चिपका दिया और एक और ले रहा हूँ एंड और अब जो है यहाँ पर चिपका इन दोनों में देखते रहा 1 2 3 4 5 पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है सेकंड है ना अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 पोजीशन है थर्ड सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या है बेटा थर्ड बस यही सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज हो जाना दैट इज नोन एज पोजीशन आइसोमेरिज्म ये क्या कहलाता है पोजीशन आइसोमेरिज्म इस पोजीशन आइसोमेरिज्म में मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ आप खुद ही बताना बेटा कि इन दोनों में हम लोगों ने एक ट्रिक ढूंढी थी अगर आपको याद हो तो x और y अगर सेम हो x और y सेम हो तो वो पोजीशन आइसोमेरिज्म x और y अगर सेम हो तो क्या है पोजीशन आइसोमेरिज्म बताओ पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 और सब्स्टिट्यूएंट एक 51 पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन 5 सब्स्टिट्यूएंट एक क्या दोनों तरफ सेम और जब सेम होता है तो क्या होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म राइट क्लियर हुआ आपको तो चलो आप देखते हैं जरा इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ ध्यान से देखना मान लो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए कि मुझे बताओ कि जैसे यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या दोनों का सेम हाँ है ना दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है कार्बन 6 है यहाँ पर कार्बन 6 है यहाँ पर हाइड्रोजन जितने निकलते हैं उतने वहां पर भी है तो बेटा वो तो सेम है चलो DU बता दो DU क्या है सेम है दोनों में DU कैसा है सेम बताया था मैंने DU क्या होता है DU इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रिंग्स प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अब ना तो रिंग है ना पाई बॉन्ड है DU 0 है वहां पर भी तो DU कैसा है 0 है मतलब DU कैसा होता है सेम तीसरी बात आयुपैक के लिए बता दो बेटा क्या है डिफरेंट हाँ है ना देखिए जरा डिफरेंट है इसमें और इसमें अगर आप देखोगे तो आयुपैक 2 मिथाइल पेंटेन है ये है 3 मिथाइल पेंटेन मतलब सीधी सी बात है आयुपैक कैसा हो गया डिफरेंट हो गया और एक चीज और ध्यान रखना नंबर ऑफ कार्बन
number of carbon atom in parent chain and substituent। क्या कहोगे इसके बारे में? नंबर ऑफ कार्बन चेन और सब्स्टिट्यूएंट बताओ। कार्बन चेन ये जो है पेरेंट चेन में कितने हैं 5, पेरेंट चेन में कितना है 5, सब्स्टिट्यूएंट कितना है 1, सब्स्टिट्यूएंट कितना है 1। बोलो क्या होंगे? सेम। अच्छा मैं यहाँ पर ये जो बता रहा हूँ दिस इज अबाउट द पीआई, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है। एक और चीज मैं यहाँ पर साथ साथ में ले कर सकता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। है यहाँ पर मैं ले लेता हूँ बेटा सीआई, क्या ले लूँ? सीआई। सीआई के लिए भी एक और देख लो ऑप्शन और एक और कंडीशन देख लो। मैं क्या और एग्जांपल लिखता हूँ। ये मैंने किसका एग्जांपल लिखा बोलो बेटा? पीआई। पोजीशन अलग अलग है, 2 पर पोजीशन है, 3 पर पोजीशन है, दैट्स व्हाई इट इज पीआई। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेटा ये पॉइंट्स है, मैं थोड़ा लिख देता हूँ इनको, बताओ बेटा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पॉइंट्स, है ना? और पॉइंट्स में अभी पीआई है। अब ये क्या था? ये सीआई है ना। और इसमें आया था 51, तो इसमें भी तो आया था 51, और जब x और y की वैल्यू सेम हो तो दैट इज नोन एज पीआई। यही पीआई होता है। अब ध्यान से समझना, एक और लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। ये ऐसा लिखा है 1 2 3 4, ये कैसा लिखा और एक ऐसा लिखा ये। अब देखो आप जरा यहाँ पर क्या है? पेरेंट चेन में कार्बन 4, सब्स्टिट्यूएंट 0, पेरेंट चेन में कार्बन 3, सब्स्टिट्यूएंट 1। क्या ये x और y की वैल्यू डिफरेंट आई? और जब डिफरेंट आता है तो वो होता है CI। क्या होता है? CI। ठीक है, तो यहाँ पर 2 अलग अलग कंडीशन है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। बताओ DU सेम? हाँ है सेम, ये तो सेम ही मिल रहा है। अच्छा आयुपैक इसका और इसका अलग अलग है ना। इसका नाम है बेटा यहाँ पर ब्यूटेन और इसका नाम क्या है? 2-मिथाइल प्रोपेन। तो बेटा आयुपैक तो कैसा डिफरेंट है, इसमें भी डिफरेंट है। तो इससे तो पहचान नहीं पा रहे तीनों चीज। लेकिन आप देखो यहाँ पर क्या है? पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम और सब्स्टिट्यूएंट क्या चेंज हो रहे हैं? तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ कैसा मिलता है? डिफरेंट। देख लो आप सीआई और पीआई में आपने डिफरेंस किया। मैं कौन लिख देता हूँ पॉइंट जिसके बेसिस पर हम लोग पहचान पाते हैं। क्या है बताओ जरा। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ऐसा, देखो नंबर इज इक्वल टू एक्स वाई, नंबर इज इक्वल टू एक्स वाई। बताओ बेटा एक्स वाई की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पर? सेम। अगर 2 मॉलिक्यूल है तो सेम मिलेगी। लेकिन वहां जरा देखो एक्स वाई की वैल्यू कैसी है? डिफरेंट है। क्या डिफरेंट मिल रही है आपको? तो हम लोग ये कह सकते हैं बेटा कि सीआई और पीआई में ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हुए जिनके बिहार पर हम लोग इजीली डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि कहां पर सीआई लगाना है, कहां पर पीआई लगाना है। क्या आपको क्लियर हो गया? चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब बेटा हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि सीआई और पीआई को हम लोग कैसे समझेंगे। ध्यान से समझना। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लो ये मैंने लिखा ये बेंजीन, और इस बेंजीन में यहाँ पर मैंने लिख दिया CH, और मैंने बोला कि इसके पीआई बताओ, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है पोजीशन आइसोमेरिज्म। कैसे बताओगे? नहीं बता पाओगे। दूसरा मैंने कहा भैया ये इसके लिए पोजीशन आइसोमेरिज्म बता दो, ये CH3 और ये CH3 बताओ, इसके लिए बता पाओगे? ये जैसे एक हुआ, अगला बताओ क्या बना सकते हो? एक और ऐसा, ये 1,2 डाइमिथाइल था, ये 1,3 डाइमिथाइल। क्या और बना सकते हो? हाँ बन सकता है ऐसे 1,4 डाइमिथाइल लिखो, ये लो बेटा 1,4 डाइमिथाइल लिखो। और कोई पॉसिबिलिटी है? इधर लिख दूं क्या? 1,3 हो जाएगा, अब इधर से काउंटिंग हो जाएगी। मतलब ये 3 पीआई हो गया। तीसरा देखो हम जरा, मान लो ऐसा लिखूंगा और इसमें बताना है आपको कि बताओ भाई इसमें क्या। तो ये CH3 लिखा, यहाँ CH3 लिखा और यहाँ CH3, बताओ इसमें पॉसिबल है क्या? हाँ है। देखो कैसे, अभी 1 2 3 ट्राई मिथाइल, अभी ऐसा हो सकता है क्या? 1 2 4 ट्राई मिथाइल, क्या ये भी हो सकता है? 1 2 ये CH3, ये CH3 और यहाँ पर ले लूँ ये CH3। देखो आप जरा, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट कंडीशन। ये 1 2 3 4 5 ऐसे ही आएगा। या फिर क्या हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा लिखेंगे CH3 और यहाँ मान लो CH3 और यहाँ मान लो CH3।
बोलो ये भी तो पॉसिबल है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज किसमें हो गई बताओ बेटा, ये सारी पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है, दैट इज इन। अच्छा ये और ये क्या सेम हो गए, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर हुआ बेटा क्या है 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये सेम है बेटा, है ना, प्लीज काइंडली दैट ये वाला पॉइंट जो है वो सेम हो गया। तो बेटा ये ऐसा, या फिर एक और कंडीशन कुछ बन सकती है इसमें, जिसमें हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर लें, वैसे तो यही है। फिर देखो आप 4 वाला मान लो ऐसा लिख दिया मैंने, ऐसा लिखा, ये CH3, ये CH3, ये CH3 और ये CH3। बताओ बेटा इसमें क्या PI पॉसिबल है? हाँ है, एक ये लिखा, जैसे एक और लिख सकते हो, देखो यहाँ पर ये लिख दिया CH3, यहाँ ये CH3, यहाँ ये CH3 और यहाँ लिख दिया CH3। और पॉसिबल है क्या? हाँ है, देखो कैसे, मान लो ऐसा लिख दिया, ये CH3, ये CH3, यहाँ लिख दिया CH3 और यहाँ लिख दिया CH3, ये पॉसिबल है। वह समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है? या फिर मान लो मैंने फिफ्थ कंडीशन बोली, मैंने कहा इसमें बता दो आप PI है या नहीं है। ये मान लो CH3, 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 CH3 एंड CH3, बताओ पॉसिबल नहीं है, PI पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि आप कहीं पर भी रखोगे वो तो सेम मिलना है। तो बेटा ये सारे दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ PI। ये PI हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, है ना। दूसरा देखो, ये ऐसे कुछ एग्जांपल्स लिए बेटा, है ना। अब आपको सब में एक दूसरे में रिलेशन बताना है, तो पहले हम लोग यूं कर लेते हैं बेटा, देखो हम लोग x और y की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लें ताकि हमें आसानी रहे CI और PI। अगर x और y सेम आ जाए समझ लेना वो PI है, और अगर x और y की वैल्यू अलग अलग आ जाए तो समझ लेना वो CI है। ठीक है बेटा, देखो जरा यहाँ पर बोलो पेरेंट चेन में 6 और सब्स्टिट्यूएंट 0, पेरेंट चेन में 5 सब्स्टिट्यूएंट 1, पेरेंट चेन में 4 सब्स्टिट्यूएंट 2, पेरेंट चेन में 4 सब्स्टिट्यूएंट 1, पेरेंट चेन में 4 सब्स्टिट्यूएंट 2, पेरेंट चेन में 3 सब्स्टिट्यूएंट 3, पेरेंट चेन में 3 सब्स्टिट्यूएंट 2, पेरेंट चेन में 3 सब्स्टिट्यूएंट 1, पेरेंट चेन में 3 सब्स्टिट्यूएंट 1। चल गया, ऐसा लिख लिया। अब हम लोगों को इनके बीच में रिलेशन ढूंढना है बेटा, ध्यान से समझना बात। मैं यहां पर लिख देता हूं रिलेशन बिटवीन, और यहां पर मैं लिख देता हूं आइसोमेरिज्म, बेटा आइसोमेरिज्म। अब आप सारे रिलेशंस जो है वो बताते चलना बेटा कि इनमें क्या क्या आपको रिलेशंस मिलने वाले हैं, राइट। ये मैं यहाँ पर सारे कंडीशंस बना रहा हूँ बेटा, आपको बताना है कि यहाँ पर इनमें क्या क्या रिलेशन दिखने वाले हैं, मिलने वाले हैं। क्या कर लोगे आप, देखते हैं बेटा। ये मान लो यहाँ पर मैंने अलग अलग कंडीशंस लिख दिए। चलो देखो बेटा, फर्स्ट एग्जांपल, ए और बी के बीच में रिलेशन बताना है बेटा। ए और बी क्या यहाँ पर डिफरेंट आ रहा है? डिफरेंट है तो बताओ CI। चलो बी और सी, बी और सी क्या डिफरेंट आ रहा है? CI। सी और डी, सी और डी डिफरेंट आ रहा है? CI। चलो सी और डी के बाद डी और ई, डी और ई, डी और ई में डिफरेंट आ रहा है? CI, है ना। फिर बताना E और F, E और F के बीच में क्या डिफरेंट आ रहा है? बोलो CI। फिर बताना F और G, F और G क्या डिफरेंट आ रहा है? CI। चलो G और H क्या डिफरेंट आ रहे हैं? CI। नेक्स्ट H और I, H और I क्या डिफरेंट आ रहे हैं? नहीं, सेम आ रहे हैं। और सेम आ रहे हैं मतलब क्या है? ये है बेटा यहाँ पर PI, दिस इज द PI। ये H और I क्या है? PI है। अब बेटा ये ऐसे अलग अलग हम लोगों ने कंडीशंस लिखी है, क्या आपको समझ में आ पा रहा है कि हमने कैसे कैसे किस तरह से रिलेशन लिखी है? ठीक है, तो इन दोनों में सभी में एक दूसरे में कहीं ना कोई रिलेशन है। समझ में आ गया आपको? क्लियर हो पाया ये? ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा मान लो
ये ऐसा है ना। अब इन तीनों में, चारों में आपको बताना है बेटा कि रिलेशन क्या है। देखो आप जरा पहले में बेटा ये ब्रिज हेड है और ब्रिज हेड में बड़ी साइड से, तो ये 1 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बताओ बेटा 9 2 9 तो ये रहे और 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। अच्छा बताओ इसमें ये रहे बेटा ब्रिज हेड 1 2 3 4 5 6 7 8 बताओ बेटा कैलकुलेट इसके लिए 8 4 54 तो समझ में आ रहा है ठीक है। या कुछ कार्बन के नंबर आगे पीछे होने शायद देख लेते हैं 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पर 6 7 8 9 10 11 12 हाँ बराबर ठीक है। और देखो इसमें ये ब्रिज हेड इधर भी चाहिए इधर भी चाहिए। बताओ इधर से जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बताओ 10 और ये है अरे 10 तो वही है और वो सब्स्टिट्यूएंट है ना तो 10 2 हो जाएगा। चलो सुनो 6 और वो 6। अब इन सब में जरा देखो क्या रिलेशन है, सब अलग अलग है और जब डिफरेंट होता है तो सब these are all each other they are having CI प्रॉपर्टी, सब में CI है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ। एक फार्मूला है जिसमें आपको जो है फार्मूला दे रखा है C4H6 क्या दे रखा है बेटा C4H6 दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा है तो आपको यूं बताना है हाउ मेनी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, कितनी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है ये क्वेश्चन बेटा आपके पास है ना। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले बेटा आप du निकालो, du निकालते तो आपको आता है बेटा du इज इक्वल टू क्या होता है C+1 पहले बता चुका हूँ फार्मूला और क्वेश्चन भी दिए थे इस पर C+1 और बोलो यहाँ पर C+1 माइनस H प्लस x माइनस n डिवाइडेड बाय 2 कैसे लिखते हैं हम देखो C+1 क्या 5 माइनस बोलो H 6 0 0 2 बोलो बेटा क्या आ जाएगा 5 माइनस 3 दैट इज 2 2 du आया du क्या आ गया 2। अब 2 du आया है मतलब सीधी सी बात है हम लोग को एक ऐसी पॉसिबल स्ट्रक्चर बनानी है साइक्लिक पॉसिबल स्ट्रक्चर जो कौन कौन सी हो सकती है ठीक है। 2 du आया इसका मतलब आप समझ जाओगे क्या क्या पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। क्या आपको ये क्लियर हो रहा है ना C+1 लिखा है मतलब 5 हो गया, अरे 4 था ना तो यहाँ 5 हो गया और H कितने हैं 6। चलो यहाँ पर इसमें होगी 2 रिंग या बोलो क्या होगा दूसरा 2 पाई बॉन्ड या तीसरा बोलो बेटा 1 पाई बॉन्ड और बोलो 1 रिंग। ये सारी तीनों पॉसिबिलिटी है इसमें है ना। अब आप ध्यान से समझना मैं मान लो यहाँ पर लिख रहा हूँ कंडीशन फर्स्ट फार्मूला कितने कार्बन है 4 और आपको सारे क्या बनाना है ऑल साइक्लिक क्या बनाना है यहाँ पर आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है ना। तो देखो अब हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसे ये du 2 ये एक पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा बना सकते हैं हम लोग, तीसरा स्ट्रक्चर हम लोग ऐसा बना सकते हैं। सब में du तो 2 ही आ रहा है देख लो आप। चौथा स्ट्रक्चर हम लोग ऐसा बना सकते हैं ये देखो सब में du क्या आ रहा है 2 ही आ रहा है। और कोई पॉसिबिलिटी जिसमें हम लोग बना पाए ऐसा देखो ऐसा बना लें ये हो गया 4 5। फिफ्थ पॉसिबिलिटी है कि मैं ऐसा बना लूं तो भी du 2 ही आ रहा है। अरे आ रहा है समझ में। या फिर और कोई पॉसिबिलिटी जिसके बेसिस पर आप बना पाओ नहीं। तो ये सारी कंडीशंस हैं जिसमें हम लोगों ने ऐसा बोल दिया कि ऑल 5 स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। कितनी स्ट्रक्चर पॉसिबल है 5। अब ये तो हुआ है ऐसा कि यहाँ पर आपको पूछा है हाउ मेनी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, कितनी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स कितनी पॉसिबल है वो पूछा है आपसे। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे एक और क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 5 इसकी बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 और इस क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछ लिया हाउ मेनी एलिसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। अब आपको ये पूछा है बेटा कि कितनी एलिसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है
क्या कर पाओ? ये तो क्या था बोलो बेटा, ये थी सारी साइक्लिक स्ट्रक्चर। आप क्या पूछिए एलिसाइक्लिक, ये यूं करें हम सॉरी, यहाँ पर हम लोग बेहतर है इस शब्द की जगह हम लोग ओपन चेन यूज करें। क्या यूज करें? ओपन चेन। ठीक है, अब जब देखो ओपन चेन कंटेनिंग में कितनी स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ध्यान से समझना। एक, 1 2 3 4, बताओ डीयू आपने निकाल के रखा था अभी, कितना निकाला था? 2 2 मतलब बताओ, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड, पहला स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा बना सकता हूँ क्या? ये लो। तीसरा स्ट्रक्चर क्या ऐसा बना सकता हूँ? ये लो। चौथा स्ट्रक्चर क्या ऐसा बना सकता हूँ? कितनी स्ट्रक्चर पॉसिबल है? 4। तो बेटा साइक्लिक में कितनी थी? 5, और ओपन चेन में कितनी है? 4। टोटल कितनी हो गई? 9। बेटा समझ में आ रहा है आपको कैसे करना है? क्लियर? सबका डीयू 2 ही है। सबका डीयू क्या है? 2। बेटा डीयू बहुत पहले सीख चुके हैं हम लोग, बहुत हमारे लिए आसान चीज है ये, है ना? तो ये डीयू हम लोगों ने देखा। क्वेश्चन नंबर 6 लिख रहा हूं। You have formula C4H8O. This is the molecular formula. ये है molecular formula. Cyclic structures कितनी possible है ये पूछा है आपसे, बता सकते हो? चलो देखते हैं। पहले du निकाल लें। चलो du is equal to C+1 minus H plus X, है ना, minus N divided by 2, यही होता है और यही तो है। बताओ बेटा C+1 5 minus H plus 0 minus 0 divided by 2, that is 5 minus 4, that is 1। एक du आया बेटा, बस। अब ये 1 du लेकर हम लोग, du मतलब आप समझ रहे होंगे, बोले सर यहाँ तो एक पाई बॉन्ड, लेकिन आपको तो साइक्लिक पूछ ही लिया है, तो बेटा बस रिंग आएगी। क्या आएगी? रिंग। रिंग के अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछ लिया कि साइकिल की स्ट्रक्चर कितनी पॉसिबल है, तो आप रिंग को ही लोगे, पाई को तो लेना पॉसिबल भी नहीं है। चलो आप देखते हैं स्ट्रक्चर कितनी पॉसिबल है। ध्यान से देखना। पहला, क्या ये 4 है तो हम लोग ऐसा बना लें फर्स्ट स्ट्रक्चर। देखो ना 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन, ऐसा। दूसरा स्ट्रक्चर क्या मैं ऐसा बना सकता? क्या तीसरा स्ट्रक्चर ऐसा बना सकता? चौथा स्ट्रक्चर क्या मैं ऐसा बना सकता? ये चौथा स्ट्रक्चर ऐसा बना लिया। क्या मैं पांचवा स्ट्रक्चर ऐसा बना सकता? ऐसा। क्या मैं छठा स्ट्रक्चर ऐसा बना सकता? क्या मैं सातवां स्ट्रक्चर ऐसा बना सकता? क्या 8वां स्ट्रक्चर हम लोग ऐसा बना सकते हैं? तो टोटल बताओ बेटा कितनी हो गई? 11 साइक्लिक स्ट्रक्चर पॉसिबल। ये बेटा मैंने बना दिया। These are all 11 structures which are cyclic structure, जो सारी साइक्लिक स्ट्रक्चर। कैसे? पहले du निकाला हमने, ये पता कर लिया कि एक रिंग आएगी, सबका du एक ही है बेटा, सबका du कितना है? 1, और उसके बेसिस पर हम लोगों ने 11 स्ट्रक्चर बना ली। बोलो भाई कितनी बनाई? 11 बना ली। क्या समझ में आ गया आपको? बेटा आपको ये पूरा क्लियर हुआ कि CI और PI क्या होता है, दोनों में आप डिफरेंस कर पाओगे, कभी कंफ्यूज तो नहीं होगा बेटा। CI PI एकदम क्लियर है। नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं बेटा, नेक्स्ट है थर्ड आइसोमेरिज्म, दैट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब आप ध्यान से समझ लो बेटा फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या है। मतलब इसमें फंक्शनल ग्रुप में कहीं ना कहीं चेंजेस मिलने वाला है, फंक्शनल ग्रुप में किसी तरह की कोई एक्टिविटी दिखने वाली है, दैट्स ऑल। इसमें क्या होता है? वन कंपाउंड कैन कन्वर्ट इनटू अनदर कंपाउंड, जिसमें दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही होता है, ठीक है, बट इनमें डिफरेंस ये आ जाता है कि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखो आप, मैं पहले एक एग्जांपल रखता हूँ, फिर हम लोग ढेर सारे एग्जांपल देख रहे हैं। अब यू देख रहे हैं बेटा कि सारे FI के एग्जांपल, जैसे कि फर्स्ट है एंड, देखो जरा यहाँ पर मैंने ऐसा लिख दिया। अब जब देखो ये क्या है? अल्कोहल, और ये बता दो क्या है? ईथर। तो ये क्या होगा? बोथ आर द एग्जांपल ऑफ FI। ये दोनों FI के एग्जांपल है। दूसरा है ना। अब देखो यहाँ पर ये एरोमेटिक अल्कोहल, और ये है बेटा एलिफेटिक अल्कोहल। और ध्यान रखना एलिफेटिक और एरोमेटिक अल्कोहल बोथ आर द एग्जांपल ऑफ FI। ये सब FI के एग्जांपल लिखते जा रहा बेटा, है ना, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। आप यही सीरीज याद रखोगे। थर्ड देखो, बोथ आर द एग्जांपल ऑफ FI। ये FI बेटा देखो ना, सब में DU सेम मिल रहा है ना। चलो अगला देखते हैं फोर्थ एग्जांपल। देखो यहाँ DU 2 है, एक ये रहा और एक DU यहाँ पर 2 है ना। कार्बन के नंबर देखो आप, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 ऑक्सीजन ऑक्सीजन बराबर है ना, ये 4 5 अच्छा यहाँ 6 होगा, यहाँ पर ऐसा ये है बेटा H। बताओ जरा ये क्या है, कीटोन, और ये क्या है, एल्डिहाइड। ये लो बेटा, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ Fi, ये Fi का एग्जांपल है। फिफ्थ एग्जांपल, अब देखो ये क्या है, एल्डिहाइड, और ये क्या है, कीटोन। बोथ आर द एग्जांपल ऑफ Fi। नेक्स्ट देखो सिक्स्थ एग्जांपल, मान लो ऐसा लिखा हमने, तो एसिड और ईस्टर, ये भी क्या है, बोथ आर द एग्जांपल ऑफ Fi। Fi के एग्जांपल है। और देखो आ गया, तो अब देखो यहाँ पर ये और ये बताओ बेटा, इसमें कीटो भी है और ईथर भी है, दोनों ग्रुप, और यहाँ क्या है, ईस्टर, दोनों क्या है, बोथ आर द एग्जांपल ऑफ Fi। नेक्स्ट देखो एक, देखो अब देखो यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी OH है। चलो इसकी बात थोड़ी सी बात कर रहा हूँ ना, पहले तुम अभी Fi देख रहे तो Fi चल देते हैं, ये चीज बोलो बेटा, बोथ आर द एग्जांपल ऑफ Fi। ये अल्कोहल है बेटा, अब ये बता दो ईथर, सब पढ़े हुए बेटा, हम लोगों ने थोड़ा डिटेल पहले पढ़ चुके हैं आगे। और देखो आप, मान लो ऐसा लिख दूं मैं, देखो ये ऐसा कोई कंपाउंड है और यहाँ लिखा है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, ये बेटा यहाँ पर सल्फोनिक एसिड है ना, ये सल्फोनिक एसिड है। एंड अच्छा देखो आप, मैं अगर ऐसा लिख दूं तो यहाँ पर ये बचा है S डबल बॉन्ड O O CH3, ये है बेटा सल्फोनिक ईस्टर, सल्फोनिक ईस्टर, बोलो सल्फोनिक ईस्टर हो गया बेटा। या फिर देखो आप यहाँ 10th वाला एग्जांपल, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा, देखो वो ईस्टर है और ये बताओ एसिड। नेक्स्ट देखो 11th वाला एग्जांपल, मान लो ऐसा लिख लीजिए CN और एक और लिखा NC, आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या है, साइनाइड, और ये क्या है, आइसोसाइनाइड। बोथ आर द एग्जांपल ऑफ Fi। अरे समझ में तो आ रहा है, ये सो रहे हो। अगला देखो आप जरा, यहाँ पर मान लो ऐसा लिखूंगा, बोथ आर द एग्जांपल ऑफ Fi, ये भी Fi के एग्जांपल है। ये साइक्लिक ईथर बेटा, ये भी ये इपॉक्सी और एक अल्कोहल है ना, तो ये इस तरह से क्या होता है बेटा, सारे एक दूसरे के क्या है, सब Fi है, ये दोनों एक दूसरे के Fi हो गए। 13 14 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 वाला लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। CH3 CH2 CH2 NH2, ये प्राइमरी है, कौन सा है, प्राइमरी। एक और देखो CH3 CH2 NH CH3, दिस इज द सेकंड वन। और बेटा एक और होता है CH3 N CH3 CH3, ये बेटा यहाँ पर टर्शियरी। ऑल आर द Fi टू ईच अदर, तीनों एक दूसरे के क्या है बेटा, Fi है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ Fi, ये Fi का एग्जांपल है ना। ऐसा अल्कोहल में नहीं होता, लेकिन हाँ माइंस में होता है, क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी काफी डिफरेंट होती है, दैट्स व्हाई, है ना बेटा। ये ऐसा अल्कोहल माइंस में तीनों, ये किसका एग्जांपल है बताओ, Fi, ठीक है। और देखो आप जरा नेक्स्ट, बोथ आर द एग्जांपल ऑफ Fi, ये भी Fi के एग्जांपल है ना। तो बेटा यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि सब जो ग्रुप है वो क्या कर रहा है बेटा, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप में इंटर कन्वर्ट हो रहा है, और जब ये ऐसे ही इंटर कन्वर्जन होते जाते हैं तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ Fi। ये सब किसके एग्जांपल है बेटा, Fi के। ध्यान रखना, एक और लिख रहा हूं मैं 16, मान लो ऐसा है बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा एंड यहाँ पर मैंने ऐसा लिख दिया। ध्यान रखना, बोथ आर द एग्जांपल ऑफ Fi। वैसे RCI भी बोलते हैं, लेकिन बेटा RCI से बेहतर है Fi। दोनों ऑप्शन मिल जाए तो Fi आंसर देगा। मैं अभी आपको बताऊंगा कि इजीली क्या होता है कि अलग अलग वे में एग्जांपल लेकर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, वो कैसे मैं बताऊंगा आपको। अभी तो बस आप ध्यान रखो। 17 वाला देखो, मान लो मैंने ऐसा लिखा, देखो जरा इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बोथ आर द एग्जांपल ऑफ Fi। ये भी Fi के एग्जांपल है, ठीक है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि सारी कैटेगरी किसकी है, Fi की है, और उसमें सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने देख लिए कि कब कौन सा आपको कंसीडर करना है। सब किसके एग्जांपल बताओ, Fi। क्वेश्चन लिख रहा हूं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिख रहा हूं, एक कंपाउंड है
जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H6O2। C3H6O2। तो आपको बताना है हाउ मेनी ईथर्स आर पॉसिबल, कितने ईथर जो है वो पॉसिबल, ये आपको बताना है। ठीक है, चलो देखो बेटा, इसमें ईथर्स पूछा है आपसे, और ईथर का तो जनरल फार्मूला क्या होता है बताओ, R C डबल बॉन्ड O O R डैश, दिस इज नोन एज ईथर। ये ईथर होता है बेटा। अब बस एक बात बताओ, ये कार्बन तो एक तो यहाँ खर्च हो ही गया ईथर में, ये रहा, तो आप बचे कितने, 2 कार्बन और बचे। देखो आप कैसे रखेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, देखो आप 3 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 2, एक तो ये पॉसिबल है, दूसरा ईथर कौन सा पॉसिबल है, ऐसा HC डबल बॉन्ड O CH2 CH3, तो 2 ईथर पॉसिबल है, आंसर हो गया 2। आंसर क्या है बेटा, 2। ठीक है, ये हो गया। अरे ये इधर है, तो सर एक बार काम करो, इसको CH3 को इधर ले आओ और यहाँ H लगा दो, अरे वो तो एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिड। आपको पूछा क्या है, ईथर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोई कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H12, तो आपको यहाँ पर ये बताना है हाउ मेनी अल्कोहल्स आर पॉसिबल, कितने अल्कोहल जो है वो पॉसिबल। ठीक है, चलो देखो इसमें कितने अल्कोहल पॉसिबल है, चलो देखते हैं। फर्स्ट 1 2 3 4 5 कार्बन ले लिए, और ये OH, ये ऑक्सीजन ले ली, ये पहला अल्कोहल। दूसरा अल्कोहल देखो आप कैसे हो सकता है, 1 2 3 4 और ये 5। तीसरा अल्कोहल क्या ऐसा हो सकता है, 1 2 3 4 OH। क्या चौथा अल्कोहल ऐसा हो सकता है, 1 2 3 4 OH, और यहाँ क्या और पॉसिबिलिटी है, फिफ्थ कंडीशन ऐसा लिखे, मान लो कि ये 1 2 3 और यहाँ OH लिखा, और यहाँ लिख दो C और यहाँ लिख दो C। छठा क्या ये पॉसिबल है, 1 2 3 3 और यहाँ ये और यहाँ ये और यहाँ लिख दो OH, क्या ये पॉसिबल है। ठीक है, 7 क्या मैं ऐसा लिख दूँ, ऐसा C C C C C और ये OH, ये ऐसा लिख दूँ, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। अथवा मान लो इसमें हम लोगों ने इस तरह से लिख दिया, 1 2 और ये OH और ये OH C और ये C। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो गए बेटा, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है बेटा, तो ये हम लोगों ने देखा कि कितने टाइप के अल्कोहल पॉसिबल है, तो देयर इज 8 टाइप ऑफ अल्कोहल्स आर पॉसिबल। ठीक है, समझ में आया आपको। ठीक है, तो ये ऐसे हम लोगों ने सारी कंडीशंस जो है वो एक्सप्लेन कर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है अल्कोहल के बाद में कितने टाइप के, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में आ जाए हाउ मेनी ईथर्स आर पॉसिबल इन दिस कंडीशन, कितने ईथर पॉसिबल है, तो अल्कोहल के बाद अब इसी में एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं बेटा, हाउ मेनी ईथर्स आर पॉसिबल, कितने ईथर पॉसिबल है ना। चलो देखते हैं बेटा ईथर किसमें पॉसिबल है। फर्स्ट 1 2 3 4 4 C, एक पॉसिबल। दूसरा 1 2 3 O C C, दूसरा पॉसिबल। 1 2 3 4 और यहाँ पर मैं O लिखता हूँ, यहाँ C लिख रहा हूँ और यहाँ लिख देता हूँ। चौथा मान लो ऐसा 1 2 3 O C और यहाँ लिख दिया। पांचवा मान लो ऐसा लिखो बेटा, मैं इस ये ऐसा लिख लें। ठीक, या फिर और कंडीशन फिर हो सकती है, क्या देखिए आप और पॉसिबिलिटी, आपने 2 इधर रखे, 3 इधर रखे, फिर एक यहाँ पर ये ऐसा, ये रख लिया, ये भी रख लिया, और कोई पॉसिबिलिटी। कितने टाइप पॉसिबल है बेटा, दैट इज 5 टाइप, क्योंकि ये सारी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो गई, तो ये हम लोगों ने रख दिया कि ईथर कितने टाइप के हो गए, 5 टाइप। अब देखो और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आपको यहाँ पर बताना है हाउ मेनी अल्केनामाइड आर पॉसिबल। ठीक है, जिसमें कार्बन के नंबर हैं 5 और अल्केनामाइड को ऐसे लिखते हैं R C डबल बॉन्ड O N R, दिस इज नोन एज अल्केनामाइड। तो आप समझ रहे होंगे, बोले सर एक तो यहीं पर हो गया, अब यहाँ पर रखना है आपको, या तो टोटल 4 इधर, तो एक तो ये रहा 5, या फिर यूं करना कि इधर 3 इधर 1,
तो ऐसे आप टोटल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में रखोगे तो आंसर आएगा बेटा 18। कितना आएगा? ठीक है, वो आप खुद घर से करना, ये क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ मैं। बहुत सारा इसमें 18 स्ट्रक्चर बनेगी, आपको 18 स्ट्रक्चर घर से पूरी प्रॉपर्ली बना के लाना, कर लोगे अब आप। ठीक है, तो ये बेटा आप लोगों ने देखा, दैट इज अबाउट द एफआई। किसके बारे में देख लिया? एफआई। अब एक और होता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म के लिए कल देखेंगे।